हेलो एवरीवन, वेलकम टू VDSK डिजिटल स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की हनी कॉम बुक से पोएम नंबर फर्स्ट द स्क्विरल पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हमें बहुत सी नेचुरल चीज़ें घेरी हुई हैं, जैसे कि ट्रीज हो गए, फ्लावर्स, प्लांट, बर्ड्स, एनिमल्स, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई पड़ती हैं। तो इस पोएम में पोएट भी अपने आसपास नेचुरल चीज़ों को जब देखता है उसे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। उसी एक्सपीरियंस को वो अब इस पोएम के थ्रू हम तक पहुंचा रहा है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग गांव में बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, रिवर देखते हैं और भी नेचुरल चीज़ें देखते हैं। उनको देख करके अलग अलग तरीके से हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। तो ऐसे ही पोएट ने इस पोएम के थ्रू एक स्क्विरल को देख करके अपने मन में ही उन्होंने बहुत सी इमेजिनेशन की और उसको कंपेयर किया कि ये जो स्क्विरल है, गिलहरी है, कैसे दिखती है, कैसे खाती है, कैसे हम लोगों के साथ रहती है, देखकर डरती है, और यानी किस टाइप के एनिमल है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी समरी समझेंगे। He wore a question mark for tail and overcoat of grey। जैसा कि पहली लाइन में बताया है कि जो स्क्विरल होती है, जो गिलहरी होती है, वो एक क्वेश्चन मार्क के शेप में एक टेल वियर की होती है। वियर का मतलब पहनना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो स्क्विरल है उसने वियर किया है। तो क्या स्टूडेंट, स्क्विरल उसको वियर की हुई होती है या उसके पास होती है? इट मीन्स उसके पास होती है। स्क्विरल के पास टेल होती है जिसका शेप क्वेश्चन मार्क के जैसा होता है, उसके सिमिलर होता है। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि स्क्विरल जो होती है वो वियर की हुई है, जबकि वो उसका खुद का अनुभव है, वो उससे कंपेयर कर रहा है कि उसकी जो टेल होती है वो क्वेश्चन मार्क के शेप में होती है, और उसका जो फर होता है, उसका जो हेयर होता है, बाल, उसको वो कह रहा है वो एक ओवरकोट की तरह है। जैसा कि एक स्क्विरल का कलर ग्रे होता है, तो ये बता रहे हैं कि स्क्विरल जो है एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहनी हुई होती है, और उसके फर, उसके हेयर जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो उसी हेयर को ही पोएट ने ओवरकोट से कंपेयर किया है। और नेक्स्ट लाइन में ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और जब वह कुछ खाने के लिए बैठती है तो बहुत ही स्ट्रेट होकर के बैठती है, बहुत ही स्ट्रेट होकर के वो कुछ भी खाती है। और जब भी वो स्ट्रेट होती है तो उसकी टेल जो होती है वो क्वेश्चन मार्क के शेप में बन जाती है। उसको देख करके पोएट को क्वेश्चन मार्क की याद आती है, और वो कहता है इसकी टेल जैसे क्वेश्चन मार्क के शेप में है, और ऐसा लगता है जैसे ये टेल को वियर की है, पहनी हुई है। नेक्स्ट लाइन है ही लाइक टू टीज एंड प्ले। और जो स्क्विरल होती है वो हम लोगों को चिढ़ाती है और हम लोगों के साथ वो खेलती है। यानी जैसा कि वो जब खेलती रहती है, हम लोग जाते हैं तो हम लोग देख करके भाग जाती है, और फिर जैसे हम लोग दूर जाते हैं आकर के खेलती है। बहुत ही प्लेइंगफुल और बहुत ही लविंग एनिमल होती है। अकॉर्डिंग टू पोएट, स्क्विरल इज वेरी लविंग एनिमल। नेक्स्ट लाइन में एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। और नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहा है कि अगर हम लोग उसके आसपास जाते हैं, उसके रास्ते में जाते हैं, उसके चारों तरफ जाते हैं, क्या करती है, अपने रास्ते को बदल लेती है। यानी अगर जिस भी ट्री के पास वो खेल रही होती है, अगर हम लोग उसके पास जाते हैं तो वो ट्री छोड़ करके दूसरे ट्री पर चली जाती है, उस पर चढ़ जाती है और वहाँ पर खेलती है। तो इस तरीके से पोएट वो स्क्विरल को देख करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पोएट ने एक बहुत ही शॉर्ट पोएम में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन जो था एक स्क्विरल एनिमल के ऊपर था,
जो कि पोएट ने जैसे एक्सपीरियंस किया था, जैसे देखा था, वैसे ही उसको पोएम के थ्रू हमें बताया। तो इस पोएम में हमने स्क्विरल के बारे में पढ़ा। स्क्विरल बहुत ही लविंग, बहुत ही प्लेफुल एनिमल होता है और जो कि वह ट्री पर, मोस्टली ट्री पर रहता है, हमारे घर के आसपास दिखाई देता है और हम लोग जब भी इसके पास जाते हैं हमको देखकर भाग जाता है। इस तरीके से हमारी ये पोएम यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।